हाय एवरीवन। आज हम लोग सेल स्टाइल से आगे बढ़ेंगे और हम लोग फॉर्मेट एज टेबल कवर करेंगे। बट उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेल स्टाइल्स की। सेल स्टाइल्स क्या होता है? ये ऑलरेडी सिलेक्टेड कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि आपको पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट साइज ऊपर नीचे करना है, उसको फिल कलर करना है, या उसको किस तरीके का आपको बॉर्डर देना है। तो बेसिकली सारे सिलेक्शंस होते हैं जिनको हम बार बार परफॉर्म ना करना पड़े, हम उसको एक बार सेट करके और उसको कोई नाम दे देते हैं। उसको ही हम लोग सेल स्टाइल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ सेल स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि ये सारे हैं। इनको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से हमें खुद का अपना सेल स्टाइल क्रिएट करना है, नया स्टाइल बनाना है, उसको मॉडिफाई किस तरह से करना है, अगर कुछ हमने बना दिया और उसमें कुछ चेंज करना है तो किस तरह से करना है, उसको डिलीट किस तरह से करना है, अगर हमारी किसी और शीट के अंदर कोई ऑलरेडी सेल स्टाइल बना हुआ है तो उसको किस तरह से वहाँ से लेना है और अपनी करंट की शीट में उसको अप्लाई करना है। और हमने कुछ नंबर फॉर्मेट्स देखे थे, जैसे कि कोमा, करेंसी, परसेंटेज, इसका विद और विदाउट डेसिमल कैसे यूज़ करना है। ये सारे फंक्शन हमने यहाँ देखे थे, ठीक है। जैसे कि ये सारे ऑलरेडी जो एक्सेल की तरफ से दिए गए हैं ये वो सारे हैं। और उसके अलावा नंबर फॉर्मेट्स, ये कोमा, ये विदाउट डेसिमल, ये करेंसी फॉर्मेट विदाउट डेसिमल, और ये परसेंटेज और ये परसेंट फॉर्मेट। और अगर आपको नया बनाना है सेल स्टाइल तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, और अगर आपका ऑलरेडी कोई सेल स्टाइल बना हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। बाकी डिटेल में जाने के लिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है फॉर्मेट एज टेबल। तो बेसिकली टेबल क्या होता है? एक्सेल के अंदर हम लोग टेबल किस चीज़ को बोलते हैं? जैसे ये हमारा डेटा है, इस डेटा को जो अभी तक एक्सेल काउंट कर रहा है वो एज अ नॉर्मल सेट ऑफ सेल्स काउंट कर रहा है कि बहुत सारे सेल्स है, आपने उसमें कुछ डेटा डाला हुआ है, ठीक है। अब हमें एक्सेल को बताना है कि ये हमारी टेबल है। तो जैसे हम उसको टेबल बताएंगे वो हमें कुछ फंक्शंस देगा जिसकी हेल्प से हम इस टेबल को और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। इसमें हम लोग कुछ ऑप्शंस अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि अभी ये हमारा टेबल है, ठीक है। अभी हमने इस टेबल का सिलेक्शन कर रखा है, हमारे पास ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं आ रहा है, हेल्प के बाद देखिए कुछ नहीं आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे और हम, ये बेसिकली क्या है, ये आपके सारे फॉर्मेट हैं टेबल के लिए कि आपको टेबल का स्टाइल किस तरह से रखना है, ठीक है। हम इसमें से कोई भी ले लेते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये लाइट मोड है, ये मीडियम है, एंड देन ये डार्क है। तो आपको देखने से ये लग रहा होगा ये बहुत ही लाइट कलर से इसमें यूज़ हुए हैं, इसमें थोड़े से डार्क हुए हैं, इसमें उससे भी ज़्यादा डार्क कलर यूज़ हुए हैं। तो हम लोग एक बार नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये ले लेते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि आपकी जो टेबल है इसका रेंज क्या है। रेंज मीन्स कहाँ से कहाँ तक आपकी टेबल है। तो ये आपकी टेबल A2 कॉलम से लेकर के और G16 तक आपकी कॉलम है, जो कि इसने बताया A2 से लेकर के G16 तक। अब अगर आपकी टेबल के अंदर हेडर है, हेडर मीन्स हेडिंग, जो ये आपकी हेडिंग है, अगर इसके अंदर हेडिंग है तब तो उसको आप इनेबल करोगे, अगर नहीं है तो आप इसको इनेबल नहीं करोगे, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे इसको ओके करेंगे हम, अब आप यहाँ पे देखिए हेल्प के बाद एक नया टैब इंसर्ट हो गया है डिजाइन का। तो डिजाइन बेसिकली क्या है, इसके अंदर हमें एक्सेल ने कुछ ऑप्शंस दे दिए कि क्योंकि आपकी ये टेबल है तो हम इस टेबल के अंदर और क्या क्या एनालिसिस के लिए टूल हमारे पास अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहला टेबल का नेम, बाय डिफॉल्ट जो हमें एक्सेल ने टेबल का नाम दिया है वो टेबल 1 दिया है, ठीक है। आप चाहो तो उसका नाम चेंज भी कर सकते हो, उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहो, सपोज आपने नाम दिया टुडे एंड एंटर प्रेस करा, ये आपका टेबल का नाम हो जाएगा। अब इसको नाम देने का फ़ायदा क्या है एक्सेल के अंदर, अब मान के चलिए कि आप पर्टिकुलर इस शीट के अंदर हैं और आपको अपनी उस शीट के अंदर जाना है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर या तो आप टाइप कर देंगे टुडे और एंटर प्रेस कर देंगे, या आपको उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर ले जाएगा। और या फिर क्या करना है आपको, आप सिंपल यहाँ टाइप करेंगे तो भी ये दिखा देगा टुडे। मैंने कोई पहले भी सैलरी करके बनाया था तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। हमें क्योंकि टुडे पे जाना है तो सिंपल टुडे पे टाइप करना और ये यहाँ पर आपको ले जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला फ़ायदा एक्सेल को ये समझाने का कि ये हमारा टेबल है। दूसरा ऑप्शन, टेबल को रिसाइज करना। बेसिकली अगर हमने इसमें कोई और कॉलम ऐड करा है या किसी कॉलम को हटाना है तो हमें उसको किस तरह से रिसाइज करना है। तो उसके लिए आप सिंपली इस पर जाएंगे, दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि टेबल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, हमें नेट सैलरी वाला नहीं चाहिए, तो हम सिंपल इस पर जाएंगे और ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देखिए जो ये नेट सैलरी वाला पार्ट है यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग हट चुकी है, मीन्स यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट्स तो आ रहे हैं बट एक्सेल ने पर्टिकुलर इन सेल्स के अंदर किसी भी डेटा को टेबल मानने से मना कर दिया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन वाला टैब दिख रहा है, बट जैसे ही आप इसमें से किसी भी सेल में टाइप करेंगे तो आपको टेबल वाला सेल नहीं दिखेगा वो,
आपको दोबारा से इसको ऐड करना है तो आपको सिंपली या तो कंट्रोल जेड प्रेस करके उसको अंडू कर देना है या यहाँ से अंडू कर देना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है समराइज विद पाइवट टेबल। तो क्योंकि पाइवट टेबल अपने आप में एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, तो पहले हम लोग पाइवट टेबल समझ लेंगे। तो उसके लिए जब मैं पाइवट टेबल की सीरीज लेके आऊँगा तब हम पाइवट टेबल कवर करेंगे। दूसरा ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो बेसिकली अगर आपके इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर कुछ भी डुप्लीकेट है, ठीक है, तो आप सिंपल रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे और ये पूछेगा किस किस डेटा में से आपको रिमूव डुप्लीकेट्स देखना है। सारे सेल्स का एक बार देख लेते हैं। तो सारे सेल्स का जैसे आप ओके करोगे तो ये बोला नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, क्योंकि हमारे सभी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू अलग है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको दिखाने के लिए क्या करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स पे टैप करता हूँ और यहाँ से सारे सेलेक्ट ना करके अनसेलेक्ट ऑल करके मैं सिर्फ यहाँ से डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर ही कुछ हमारे डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही है। इसको मैं ओके करूँगा तो ये क्या करेगा, 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 8 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ठीक है ना, तो हमारी टेबल में से इसने जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसको हटा दिया और बाकी की रह गई हैं। एक बार हम उस डेटा को वापस ले आते हैं। ये जो रिमूव डुप्लीकेट्स वाला है बेसिकली वहां पर काम आएगा जहां पर आपके पास कुछ ऐसा डेटा होगा जहां से आपको डुप्लीकेसी हटानी हो, जैसे मैंने यहाँ पर इसको यूज करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज क्या करेगा, जैसे कि ये आपका टेबल है, अभी इसको एक्सेल जो है वो टेबल काउंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि एक्सेल इसको टेबल काउंट ना करे, हमें यहाँ एक्स्ट्रा ऑप्शन जो आ रहा है वो ना आए इन केस। तो आपको सिंपली इस पे कन्वर्ट टू रेंज, मतलब आपको नॉर्मल पोजीशन पे जाना है तो आप सिंपली कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा यस या नो, आपको इसको यस कर देना है। ये देखिए ये आपका नॉर्मल रेंज में सेलेक्ट हो गया है। अब आप देखिए आपको यहाँ पर अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमें वापस इसको उसी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो मैंने बताया यहाँ से आकर के आप कोई भी सिलेक्शन कर लीजिए, या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस करिए कंट्रोल टी। ये डेटा पूछेगा आपको कहाँ से कहाँ तक का डेटा सिलेक्शन करना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, और ओके। अब देखिए ये दोबारा से डिज़ाइन वाला टैब इनेबल हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है, ये बेसिकली फिल्टर का ही एक पार्ट है। ठीक है, कैसे, जैसे आपकी टेबल है, यहाँ पर आपको ये जो हल्का सा पॉपअप आ रहा है इसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। आपको सिंपल इस पर टैप करना है। आपको ये बता रहा है कि आपका जो एम्प्लॉय नेम है, अगर आपको उसको शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग करनी है बेसिकली अल्फ़ाबेट वाइज ए टू जेड, या फिर रिवर्स जेड टू ए, या फिर कलर वाइज की शॉर्टिंग करनी है, या उसमें कुछ टेक्स्ट फिल्टर करना है। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन है फिल्टर वाले ये हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर फिल्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि बेसिकली आपको आपके डेटा को एनालिसिस करने के लिए होता है, डेटा की फिल्टरिंग करने के लिए होता है, कि मतलब अपने डेटा को अपने हिसाब से शॉर्ट करना। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये ले रखा है, हमें इसमें से सिर्फ अमित का डेटा चाहिए। ओके, तो ये सिर्फ अमित का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आप कहीं पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, बट हमें यहाँ पर एक्सेल ने एडवांस टूल दे दिया है। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर। आपको सिंपली इस पर टैप करना है, ये वही चीज़ आपको दे देगा जितने भी आपके हेडिंग्स हैं कि आपको किस में लगाना है। अब मैं यहाँ पे सेल्स में लगाता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। जैसे ही मैं इस पर करूँगा हमारे को ये अलग से दे देगा एक टूल। ठीक है, आपको सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखना, आप सिंपल इस पर टाइप करोगे सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड आ रहा है। सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट का देखना, आपको एडमिन पे टाइप करना, उसका आ रहा है। आपको डायरेक्टर्स का डिपार्टमेंट देखना है, उसका आ रहा है। आपको फिल्टर हटाना है, आप यहाँ से हटा लीजिए। तो स्लाइसर क्या है, स्लाइसर आपका सेम फिल्टर वाले ही काम करता है, बट उसको जो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आपको इस स्लाइसर को यहाँ से हटाना है तो सिंपली आप इस पर सेलेक्ट करके और डिलीट प्रेस करेंगे, हट जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। डिज़ाइन के अंदर एक्सपोर्ट, अगर आपको अपने डेटा को एक्सपोर्ट करना है, बेसिकली अगर आप नेटवर्किंग में काम करते हो तो ये उसके लिए है। नेक्स्ट है आपका रिफ्रेश। अगर आपने अपने डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं और आपको लग रहा है कि उसका इफेक्ट आपके टेबल के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से जा करके अपने डेटा को रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, ओपन इन ब्राउजर और अनलिंक वाला ऑप्शन, ये सारे आपके डेटा को बेसिकली लिंक करने के लिए, जिसके लिए एक नेटवर्क चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ ऑलरेडी इनेबल्ड हैं, जैसे कि हेडर रो। आप इसको हटा दोगे तो आपकी जो हेडर की रो है वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, आपको चाहिए वो रो, आप दोबारा इस पर टैप करिए। टोटल रो के अंदर क्या करेगा, ये जो आपकी रो है उनके लिए अलग से यहाँ पे टोटल कॉलम इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। अब ये बहुत ही काम की चीज़ हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑप्शंस भी दे दिए। जैसे कि आप सिंपल यहाँ पे टैप करोगे एवरेज, तो आपको इन सब का एवरेज दिखा देगा। ये आपको काउंट करना है,
तो काउंट नंबर्स कि हमारे यहाँ पर कितने सेल्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो सारा डेटा यहाँ पर वो दिखा रहा है। मैक्सिमम कितने हैं वो दिखा रहा है। आपको उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, सिंपल यहाँ पर इसने आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, आपको सम करना है, ये सम भी कर देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बैंडेड रोज की तरफ। एक्चुअली बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम समझाने के लिए मैंने टेबल में कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करी है ताकि आपको समझाने में ईजी रहे। तो बैंडेड रोज के अंदर क्या होगा, आप सिंपल इस पर टाइप करोगे, जो आपकी रोज के अंदर इसने यूनिकनेस लेके आई थी, जो उसने बेसिकली बाइफर्केशन करी थी रोज की, वहाँ से हट जाएगी। आपको वही सेम चीज़ कॉलम्स के लिए चाहिए, आप सिंपल इस पर टाइप करोगे तो देखिए वो आपके कॉलम्स को ऑड इवन के अकॉर्डिंग फिल आउट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर वो ऑड नंबर्स में फिल आउट कर रहा है, इवन नंबर्स में नहीं कर रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है ताकि आपको डेटा समझने में ईजी रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम के अंदर बेसिकली क्या करेगा, ये उसको बोल्ड कर देगा। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम को बोल्ड कर देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको हम लोग फिल्टर बटन बोलते हैं। अब अगर आपको इस फिल्टर बटन का यूज़ नहीं करना है, हटाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे और ये फिल्टर बटन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे ऑप्शंस कवर कर लिए। फॉर्मेट एज टेबल और उसका एक एडवांस टूल डिज़ाइन। आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी कि हमने आज क्या क्या करा है। हमने बेसिकली होम टैब के अंदर फॉर्मेट एज टेबल कवर करा है और इसके हमने कुछ एडवांस ऑप्शंस जो हमें एक्सेल ने दिए वो हमने देखे हैं। टेबल का नाम चेंज करना, टेबल को रिसाइज करना, ये हम आगे देखेंगे जब हम पाइवट टेबल कवर करेंगे तब। ये रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फ्रॉम अ टेबल हटाना है। टेबल को वापस नॉर्मल रेंज में लेके आने के लिए कन्वर्ट टू रेंज। स्लाइसर ऐड करने के लिए बेसिकली एक फिल्टर का ही पार्ट है ये, डेटा को एक्सपोर्ट करना। और ये कुछ और ऑप्शन, ये बेसिकली अपने डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको लिंक कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसके अंदर हमने हेडर रो कवर करा है, टोटल रो कवर करा है। हेडर रो के अंदर बेसिकली ये हमारी टेबल को हेडिंग दे देता है। टोटल रो के अंदर एक हमें टोटल का कॉलम देता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं अपनी टेबल को एनालाइज करने के लिए। बैंडेड रोज के अंदर ये बेसिकली रोज को या फिर कॉलम्स को ऑड या इवन नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स के अंदर फिल आउट करता है ताकि हमारे डेटा को समझने में ईजी हो। देन लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को बोल्ड कर देता है और ये फिल्टर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए। और ये अगेन अगर हमें कोई और स्टाइल चूज करना है तो ये उसके लिए। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और रह गया है, टेबल की फॉर्मेटिंग क्लियर करना और एक नया टेबल स्टाइल बनाना। तो अगर टेबल की फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो वो तो आप टेबल सेलेक्शन करके यहाँ पे क्लियर प्रेस करेंगे तो जो हमारी टेबल की फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेबल की फॉर्मेटिंग हटेगी बट जो हमारा एक्सेल है वो इसको अभी भी टेबल काउंट करेगा। ठीक है, तो जो बाकी टेबल के ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे इनेबल रहेंगे। अगर आपको ये टेबल के जो ऑप्शन है वो नहीं चाहिए तो आपके लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है, कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, तो ये नॉर्मल उसमें ले आएगा। अब हम अपना आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं जो कि है फॉर्मेट एज टेबल के अंदर न्यू टेबल स्टाइल। न्यू टेबल स्टाइल बेसिकली अपना खुद का टेबल स्टाइल बनाने के लिए है। जैसे कि हम इसको यहाँ पर नाम देते हैं डिज़ाइन, और आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे हम लोग फर्स्ट कॉलम इस टाइप सिलेक्शन करके और फॉर्मेट के अंदर जाते हैं और हमने इसका सिलेक्शन कर लिया येलो। ओके, तो बेसिकली आपके जो भी कॉलम्स होंगे अल्टरनेट, उसको इस तरीके से फर्स्ट कॉलम स्टेप का मतलब क्या है, जो भी आपके ऑड नंबर से कॉलम्स वाले ये उनको इस तरीके से करेगा। अगर आप वही चीज़ सेकंड वाले पे करेंगे तो आपको ये इवन नंबर्स पे अप्लाई कर देगा। जैसे हम लोग सेकंड रो टाइप पे फॉर्मेट अप्लाई करते हैं और हमने यहाँ पे इसको लाइट ब्लू कलर में ले लिया, तो जो भी आपका सेकंड मीन्स जो 2, 4, 6 जो आपके इवन नंबर्स हैं उनके ऊपर ये आपका फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल इसमें इतनी फॉर्मेटिंग रखते हैं और इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको एक बार रेड कर देता हूँ। ठीक है, उसका कारण मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल के अंदर जो हमने अभी कस्टम बनाया है अपना, वो हमारे पास डिज़ाइन आ गया है। ठीक है, अब जो एक कस्टम डिज़ाइन है वो बेसिकली जो भी हम लोग कस्टम डिज़ाइन बनाते हैं या स्टाइल के अंदर हम लोगों ने बनाया था, जैसे यहाँ पर टुडे जैसे हमने यहाँ बनाया, तो जो भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके बनाते हैं वो हमें सिर्फ इसी करंट वर्कशीट के अंदर अवेलेबल होंगे। अगर आप कोई नई वर्कबुक खोलोगे या पुरानी वर्कबुक खोलोगे तो उसमें आप उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक्सेल के अंदर सिर्फ जो अपने कस्टम फॉर्मेट्स के अंदर बनाए हैं आप सिर्फ उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, सिर्फ उसी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप जो एक्सेल ने ऑलरेडी बना के दिए हैं आपको स्टाइल्स टेबल के अंदर, बेसिकली फॉर्मेट इस टेबल के अंदर, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो और ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हो।
अभी अभी तक एक्सेल ने ये ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर डुप्लीकेट, बेसिकली उसको डुप्लीकेट करने के लिए, और सेट एज डिफॉल्ट। सेट एज डिफॉल्ट आप जैसे ही इसमें आप टाइप करोगे तो पर्टिकुलर इस वर्कबुक के अंदर, मतलब जो आपने खोल रखी है इसके अंदर आप कहीं पर भी टेबल अप्लाई करोगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, अगर आप सेट एज डिफ़ॉल्ट वाला इनेबल करते हो तो। बाकी ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार ये आपका बेसिकली यहाँ पर ऐड कर दे। अब मैंने जो रेड कलर करा है फॉन्ट का वो समझाने के लिए करा था आपको, वो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए। अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग। तो हम लोग पहले देख लेते हैं अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग। जैसे हम लोग इस पर टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई तो कर रहा है, बट जो पहले की फॉर्मेटिंग थी ये उसको छेड़ाखानी नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसको एक बार अंडू कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टेबल हमारी जो थी नॉर्मल उसमें आ गई, ठीक है। यहाँ जा करके राइट क्लिक करके अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे हम इस पर टाइप करेंगे ये जो उसकी फॉर्मेटिंग थी, बेसिकली जो फॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग थी उसको ये चेंज कर देगा, ठीक है। इसे भी एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर देता हूँ मॉडिफाई के अंदर। जैसे ये हमारा है फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो स्ट्राइप और सेकंड रो स्ट्राइप। ये स्ट्राइप से रिलेटेड जो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इससे रिलेटेड स्ट्राइप को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्राइप क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो अभी हमने यहाँ 1 कर रखा है, यहाँ पर जो स्ट्राइप का साइज है वो 1 है, ये 1 और ये 1। अब जैसे इसको आप चेंज करोगे, इसको आप लेट्स 2 कर देते हो, तो आप ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्राइप का साइज है वो यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से आप जो स्ट्राइप का साइज है वो 9 नंबर तक ले सकते हो, चाहे वो आपका फर्स्ट कॉलम हो, चाहे सेकंड कॉलम, चाहे फर्स्ट रो, चाहे सेकंड रो स्ट्राइप, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सेकंड रो स्ट्राइप के अंदर इसको एक बार 2 लेकर के और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए आपका जो स्ट्राइप का साइज था वो 2 हो गया। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।